हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसएससी एमटीएस एग्जाम। एमटीएस एग्जाम क्या है और अगर आपको ये वाला कोर्स करना है, 6 मंथ्स का कोर्स है, कहाँ पर? प्रारंभ ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर में। तो आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने मंथ्स में हम इस कोर्स को कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस है जो हमें इस वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना है। तो वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस एग्जाम। अगर आपको एसएससी के और भी एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम, सीपीयू एग्जाम, तो इन सभी एग्जाम्स के क्या है हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको भी एक बार क्या कर सकते हैं, आप जरूर चेक इट आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी कौन से टॉपिक पर है? एसएससी एमटीएस एग्जाम। तो एमटीएस एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हैं हम। एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम अनलॉक योर गेटवे टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। बिकॉज हमें पता है ये वाली कौन सी जॉब्स है, हमारी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो हम इसको किस तरीके से स्ट्रैटेजीज रहेंगी, किस तरीके से हम इस एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, तो यह हम इसमें कवर अप करेंगे। वेलकम टू आवर गाइड ऑन क्रैकिंग द एसएससी एमटीएस एग्जाम एंड सिक्योरिंग अ रिवॉर्डिंग करियर इन द इंडियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको क्या करना है, आपको ये वाली एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो उसके लिए हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम। व्हाट इज एसएससी एमटीएस? अब थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि एसएससी क्या है, एसएससी की फुल फॉर्म क्या है और इसमें एमटीएस क्या है और एमटीएस एग्जाम के क्या फुल फॉर्म है। व्हाट इज एसएससी एमटीएस? एसएससी एमटीएस इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हमें पता चल गया, ये एसएससी की फुल फॉर्म हो गई। एंड व्हाट इज एमटीएस? एमटीएस इज मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम। तो हमें पता चल गया कि दोनों की यहाँ पे फुल फॉर्म्स क्या है, व्हाट इज एसएससी एंड व्हाट इज एसएससी एमटीएस। अब हम देखते हैं ये जो पोस्ट है, जो आपके एसएससी एमटीएस की पोस्ट है, ये कौन सी पोस्ट है, कौन सी ग्रुप्स की पोस्ट रहेगी? इसमें ग्रुप सी की पोस्ट आपके पास इसमें रहेगी। नॉन गैजेट्स नॉन मिनिस्ट्रियल रोल्स इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब ऐसा होता है कि एसएससी जो एमटीएस एग्जाम है, एमटीएस एग्जाम को काफ़ी बहुत ज़्यादा डाउन किया जाता है कि एमटीएस एग्जाम है, इसको रहने दो, इसको मत दो, ये तो ऐसे ही होता है एग्जाम से। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एमटीएस एग्जाम की पोस्ट होती है वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है और उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उसमें पोस्ट है। और उसमें जब आपकी एक पोस्ट आपको मिलती है तो ऐसा नहीं होता कि वही वाली पोस्ट आपकी रहेगी, आपकी उसमें प्रमोशंस भी होती है। तो हम इसमें डिटेल्स में देखते हैं कि जो एसएससी जो एमटीएस एग्जाम है, इस एमटीएस एग्जाम में क्या क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं, जॉब पोस्ट रहने वाली हैं एंड किस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले एग्जाम को आप क्लियर एंड क्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन एंड व्हाट इज द फोकस? अब हम देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन। अगर आपको ये वाला कोर्स करना है, कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा कहाँ पर? प्रारंभ ऑफलाइन सेंटर में। तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन विल बी 6 मंथ्स, मतलब कि आपको 6 मंथ्स में कोर्स करवाया जाएगा। 6 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन गाइडेंस, तो आपको प्रिपरेशन मिल जाएंगे 6 मंथ्स में, जिसमें कि हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जो हमारा जो सिलेबस का ओवरव्यू रहता है, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम इसमें पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स एंड करंट इवेंट्स, जीके आपके इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो हम उसको सारा कवर अप करेंगे कितने मंथ्स में? टोटल 6 मंथ्स में हम कवर अप कर लेंगे। अब जब 6 मंथ्स में आपका रहने वाला है तो इसके मैं बता देती हूँ आपको। तो इसकी जो क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी हमारी मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपकी इसमें क्लासेस रहेंगी। कितने आवर्स की रहेंगी? तो टोटल आपकी इसमें 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। 2 आवर्स का आपका इसमें सेशन रहेगा। तो ये हमें इसमें पता चल गया कि 2 आवर्स आपको डेली देने हैं मंडे टू सैटरडे, जिसमें आप इस वाले कोर्स को कंप्लीट कवर अप कर सकते हैं। सेकेंड वन है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज सारी प्रिपरेशंस कराई जाएंगी। प्रिपरेशन एंड रेगुलर बेसिस मॉक टेस्ट, आपको इसमें मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड होंगे। कब? रेगुलर आपको हर वीक फ्राइडे को आपको इस पर मॉक टेस्ट होते हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारी स्पीड कहाँ पर कितनी ज़्यादा कम है, कितनी हमारी स्पीड सही है, कहाँ पर हमारे वीकर पॉइंट्स है, कहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हमारी चल रही है। तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो रेगुलर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड रहेंगे एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी सेशंस। तो स्ट्रैटेजी सेशंस हमारे पास होते हैं यहाँ पर, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, अगर आप एडमिशन्स लेते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं कोर्स को, तो आपको सारा पता चल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट रहेगा, उसमें आपके रेगुलर रिवीजन्स रहेंगे एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज आपकी इसमें क्या रहेंगी, इंक्लूडेड रहेंगी। अगर आप इस वाले कोर्स को करते हैं और आपकी ये इसमें स्ट्रैटेजीज एंड कोर्स ड्यूरेशंस का हमने देख लिया कि 6 मंथ्स में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस होंगे। 2 आवर्स का आपका सेशन होगा डेली एंड आपको इसमें करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर्स भी ऑलरेडी अच्छे से प्रोवाइडेड होगा सैटरडेज को, जिसका आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे सारे लेक्चर्स के। एंड आपके पास इसमें यूट्यूब पर भी है सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी फ्री में, सारे नोट्स एंड सारे लेक्चर्स। तो अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया कि कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम इस वाले एग्जाम को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आप कब और कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जैसे ऐसा होता है कि कोई स्कूल स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, नहीं दे सकता, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब एजुकेशन में आपको 10th अपनी पास कर लेनी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी बोर्ड से आप 10th को अपनी 10th क्लास को पास कर सकते हैं, लाइक CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको अपनी 10th क्लास को क्लियर करनी है। देन सेकंड वन इज एज लिमिट। अब आपकी इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, जनरल 18 to 25 ईयर्स, जनरली 18 से लेकर 25 ईयर्स तक की इसमें एज लिमिट है, तो आप तब तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर SC, ST एंड OBC, ex serviceman and people with physical disabilities categories as per government norms। तो इनमें पता चल गया कि इसमें रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड रहती है। रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे लास्ट क्या है 25 ईयर्स मेंशन है, अगर आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड है किसमें, आपकी कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है डिफरेंट कैटेगरीज SC, ST एंड OBC को रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड रहती है। अगर OBC कैटेगरी में नेक्स्ट 5 ईयर्स तक की इसमें रिलैक्सेशन मिलती है, तो आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को और दे सकते हैं 30 ईयर्स ऑफ एज तक। तो ये पता चल गया हमें कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है एंड किस तरीके से आपकी इसमें एज लिमिट्स एंड आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है इस वाले एग्जाम को देने के लिए। तो एग्जाम को देने से पहले आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न। अब हमें जानना है कि इस वाले जो SSC MTS एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम आता है और एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना है ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अच्छे से। सो द फर्स्ट वन इज पेपर नंबर 1 विच इज CBT एग्जाम मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका कैसे रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो जो इसका मोड होगा वो मोड कौन सा रहेगा हमारा, ऑनलाइन। इट शुड बी ऑनलाइन मोड बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उन ऑप्शंस को आपको सिंपली क्या करना होगा, मार्क करना होगा अपने सिस्टम पर। अब इसमें आएगा क्या क्या आपके पास, फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के टॉपिक्स इसमें आपके इंक्लूडेड रहेंगे। देन इज जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड देन जनरल इंग्लिश। तो ये आपके इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज रहने वाली है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर अप होंगे, क्लास 10 तक के आपको अपने सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर अप करने हैं। देन सेकंड वन इज योर रीजनिंग हमें अच्छे से आनी चाहिए। देन द थर्ड वन इज योर जीके हमें पता होनी चाहिए, लाइक करंट इवेंट्स, करंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो ये सारे जीके के टॉपिक्स रहेंगे। एंड देन लास्ट इज इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश को भी क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर पेपर नंबर 1 एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 क्या है आपका, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जिसमें कि आपके पास शॉर्ट ऐसे और लेटर इन इंग्लिश और इन अदर लैंग्वेजेस आपके पास इसमें रहेंगे। तो आपके इसमें शॉर्ट एसेस आपके पास आएंगे एंड देन लेटर आएंगे। तो ये आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे कौन से, डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो अगर आप इस वाले पेपर 1 मतलब ये जो आपका रहने वाला है ये आपका रहेगा कौन सा इसमें, टियर 1। अगर इस टियर 1 को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जाएंगे कौन से में, सेकंड वाले टियर एग्जाम में। तो ये हमें इसमें पहले पता होना चाहिए कि आपको फर्स्ट इन वाले एग्जाम्स पे फोकस करना है, देन सेकंड यू हैव टू फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर व्हिच इज टियर नंबर 2। तो हमने देखा कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यू क्रैक योर SSC MTS एग्जाम। What are the career opportunities? There are various career opportunities like ministries and departments, various government departments में आपको क्या मिल सकते हैं, आपको जॉब्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के इसमें जॉब्स रहती हैं, पोस्ट रहती हैं, सपोर्टिंग रोल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस मतलब के ऑफिसेस में आपके पास मेंटेनेंस के लिए आपको इसमें वर्क मिल सकता है, लाइक क्लेरिकल वर्क एंड मेंटेनेंस। तो आपको ये इसमें वर्क रहने वाला है लाइक दिस। ऑफिस मैनेजमेंट का ही बेसिकली आपको इसमें वर्क मिलता है SSC MTS एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर SSC MTS एग्जाम, मतलब इस एग्जाम के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या स्केड्यूल है। डेट्स आर टेंटेटिव, ये चेंज हो जाएंगी, चेंज होती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्या रहना है, आपको टच में रहना है, आपको अपडेटेड रहना है। नोटिफिकेशन रिलीजेस, नोटिफिकेशन कब आएंगे, Feb 2025 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज बाय Feb to March in 2025। देन एग्जाम डेट्स विल बी इन जून 2025 में आपका ये वाला एग्जाम हो जाएगा। तो डेट्स ये हमें पता होनी चाहिए बिकॉज हमें क्या रहना है, हमें अपडेटेड रहना है अबाउट आवर एग्जाम्स, अबाउट आवर करियर एंड अबाउट आवर जो हम एग्जाम को दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वाई चूज SSC MTS। अब आपको ये क्यों चूज करना चाहिए, बिकॉज जैसे SSC में बहुत सारे पोस्ट है, CGL, LCHSL, GD, CPO, ये काफ़ी सारी पोस्ट है। तो द फर्स्ट इज
जॉब स्टेबिलिटी, बिकॉज जॉब इज़ वेरी स्टेबल। अगर आपको किसी भी एग्जाम को देना है तो उससे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों इस एग्जाम को देना है। बिकॉज अगर हमारा अगर वाई क्लियर नहीं होगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि मुझे क्यों पढ़ना है और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसके लिए। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज जॉब स्टेबिलिटी, परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशन, मतलब कि आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। एंड गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत वैल्यूज होती है सोसाइटीज में। Then second one is attractive perks like regular salary increments and allowance. Then the next is nationwide opportunities, work in different states and region. आपको different states and different regions में यहाँ पर postings मिलेंगी. And then next is skill development. आपकी skills भी क्या होगी इसमें develop होंगे. Opportunities to learn and grow within government departments. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्या करने की, आपको ग्रो करने की, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स to choose SSC MTS examination and to crack. नेक्स्ट है सिलेबस ओवरव्यू. अब हम एक बार और इसका सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं, डिटेल्स में हम देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज एंड पजल्स के लिए रहेंगे. सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपके अर्थमेटिक, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रेशन, मतलब क्लास 10th तक के आपको अपने 10th के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, वो आपको कवर अप करने हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर हम इसको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कह सकते हैं. देन इज जनरल अवेयरनेस, इसमें कि आपके जीके इंक्लूडेड है, तो इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी आपको अच्छे से आनी चाहिए. तो ये हो गया हमारा कौन सा सेक्शन, जीके का सेक्शन. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा इंग्लिश, जिसमें कि आपके इंग्लिश के टॉपिक्स रहने वाले हैं लाइक ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशंस लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो ये सारे हमारे टॉपिक्स इसमें कवर अप रहने वाले हैं. तो हमें पता चल गया कि ये अगर हमें पेपर 1 क्लियर करना है तो पेपर 1 में आपके ये इसमें सारे टॉपिक्स क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे. अगर आप इस पेपर नंबर 1, जो कि आपका कौन सा टीयर रहेगा, जो कि आपका रहेगा टीयर 1, अगर आप इस टीयर 1 को क्या कर लेते हैं, अगर आपका सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है, देन यू विल मूव ऑन टू दिस टीयर नंबर 2, जो कि आपका सेकंड एग्जाम रहेगा. तो टीयर नंबर 2 में आपके पास क्या रहेगा, लेटर एंड ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब आप अपने रीजनल लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इसमें ऑप्शन अवेलेबल है. एंड आप इसमें लेटर राइटिंग कर सकते हैं, किसमें, लेटर्स एंड ऐसे के लिए आपके पास इसमें रहेगा ऑप्शन. तो अगर आप इस टीयर 1 को क्लियर करते हैं तो आपको जाना होगा कहाँ, टीयर नंबर 2 पे, जिसमें आपके ये इसमें सिलेबस के लिए टॉपिक्स रहने वाले हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस. हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC MTS. अब हम देखते हैं कि वट इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है. बिकॉज अगर हमें कोई भी एग्जाम है, हमें कुछ भी कहीं पे देना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन करना है ताकि हम उसको अपने गोल तक क्या कर सकें, हम उस गोल को अचीव कर सकें. तो व्हाट इज़ द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं हमारा इंस्टीट्यूट, तो उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हम उसको 6 मंथ्स में सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हम इनको कवर अप करेंगे. तो आपको इसमें क्लासेस में पता चलेगा. हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. आपको क्या करना है, आपको पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है. फोकस ऑन वेटेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, मतलब कि आपको उन वाले टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है जिसमें ज़्यादा वेटेज है. लेट्स सपोज अगर हम मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो उसमें हमारे पास लाइक टॉपिक है एक परसेंटेज से आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं. लेट्स सपोज 6 to 7 मार्क्स का आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस के बनते हैं. तो आपको उस वाले टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जो कि बार बार जिससे क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं कब, प्रीवियस ईयर्स में. तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है. तो सबसे पहले तो हमें अपने पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है. सेकेंड स्टेप इन योर स्ट्रैटेजी इज मेक अ स्टडी प्लान. आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी प्लान अपना क्रिएट करना है कि मुझे, क्योंकि SSC MTS एग्जाम है, तो 10th आपने पास कर लिया, तो मे बी आप स्कूल में हो सकते हैं अभी 11th एंड 12th क्लास में, देना आप कॉलेजेस में हो सकते हैं, देन या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं. तो आपके पास इन वाले स्केड्यूल्स के साथ आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी प्लान अपना क्रिएट करना है अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली. एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सेक्शन को आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, और उसकी रिविजन्स भी हमें करनी है. मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दे रहे हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे कहाँ पर हमारे वीक पॉइंट्स है, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, तो वो हमें पता चलेगा. मॉक टेस्ट है. एंड ऑल्सो योर स्पीड, कि आपकी स्पीड अब कितनी है, टेस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कि हमें पता चलेगी हमारे मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन से. सो रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट भी क्या करने हैं, अपने देने हैं, और हर सब्जेक्ट के, क्वान्टिटेटिव के अलग, जीके के अलग, रीजनिंग के अलग, एंड इंग्लिश के लिए अलग. रिवाइज रेगुलरली. अब रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपने आज मंडे को पढ़ा है, तो आपको उसके रिवीजन करनी है आफ्टर 2 or 3 days.
फिर आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी अगेन रिवीजन करनी है, और जो पूरे वीक में आप पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन हमें कब करनी है, उसकी रिवीजन हमें करनी है संडे को। बिकॉज अगर हम रिविजन नहीं करेंगे और आगे का पढ़ते रहेंगे तो हमारा पीछे वाला सारा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, हमें याद नहीं रहेगा। सो रिवाइज रेगुलरली, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको PYQs पे मेन फोकस रखना है, आपको PYQs पे क्या करना है उसमें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। स्टे मोटिवेटेड, आपको क्या रहना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। कीप योर गोल इन साइट। अगर आपको ऐसा लगता है 2 दिन प्रिपरेशन करके कि अब छूट रहा है, अब नहीं होगा, तो आपको मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब प्रिपरेशन नहीं होगी, तो अगेन आप सोचिए कि मैंने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी थी, बिकॉज आपका जो रीज़न है वही रीज़न से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। इस एग्जाम को या कोई भी SSC एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल्स आफ्टर SSC MTS, अब हम एक बार देख लेते हैं आगे। इसमें जो जॉब प्रोफाइल्स आपकी रहने वाली है वो कौन कौन सी रहने वाली है, कहाँ कहाँ पर आपको किस तरीके की जॉब प्रोफाइल्स मिलेगी। अब ऐसा कहा जाता है कि SSC MTS एग्जाम में बहुत वैसी जॉब्स होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी यहाँ पर प्रमोशंस भी होती हैं। सो द फर्स्ट वन इज पियोन जॉब, देन द सेकेंड वन इज दफ्तरी, फिर थर्ड आ जाएगा आपका जूनियर ऑपरेटर, जिसमें कि आपको टास्क मैनेजमेंट एंड सारा वो वाला वर्क मिलेगा। देन फिफ्थ वन इज वॉचमैन जॉब एंड द फोर्थ वन इज गार्डनर जॉब। तो ऐसी डिफरेंट क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्टिंग आपको मिलेगी। कहाँ पे, अगर आप क्रैक कर लेते हैं SSC MTS एग्जाम। और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं इसमें, लाइक आपको सारा ऑफिस का वर्क मिलेगा, लाइक ऑफिस मेंटेनेंस का वर्क मिल जाएगा आपको। एक प्रॉपर चेयर एंड टेबल भी इसमें क्या रहता है, अलॉटेड रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि SSC MTS एग्जाम बहुत ही ज़्यादा वैसे एग्जाम है, इसका एग्जाम को देख के कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये वाला एग्जाम देते हैं फिर आप हायर लेवल का एग्जाम दीजिए, फिर आप CGL एग्जाम दीजिए, CHSL एग्जाम दीजिए, बिकॉज वो थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाएगा। इसमें आपके पास, आप अगर बेसिक्स पे आपके क्लियर है तो आप इस एग्जाम को इजीली प्रिपरेशन करने के बाद आप इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स आफ्टर द योर SSC MTS एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर अप कर लेते हैं। देन इज सैलरी एंड बेनिफिट्स। अब इसमें क्या क्या सैलरी क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। स्टार्टिंग सैलरी विल बी योर INR 18,000 to INR 22,000, वेरीज बाय द लोकेशंस एंड वेरीज बाय द जॉब पोस्टिंग, आपको कौन सी वाली पोस्ट यहाँ पर अलॉट हो रही है। देन पर्क्स आपको इसमें मिलेंगे, डियरनेस अलाउंस मतलब DA आपको इसमें फैसिलिटीज होंगी, हाउस रेंट अलाउंस HRA आपको इसमें प्रोवाइडेड होगा, पेंशन स्कीम्स रहेंगे, एंड देन मेडिकल बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। आपको पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, रेपुटेशन होती है हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटीज़ में। तो ये आपको पता चल गया सैलरीज एंड बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना है, आपको ये वाला कोर्स करना है, आपको SSC MTS एग्जाम को क्रैक करना है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए। उसके लिए आप प्रारंभ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर 9350099971 कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास कोई भी अदर क्वेरी है रिगार्डिंग दिस कोर्स या फिर रिगार्डिंग एनी अदर कोर्स, तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं अबाउट दिस कोर्स। Experts coaching, personalized study plans and mock tests will be involved in this, included in this, and you can contact us on this contact number. और ऐसे अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए, और भी अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है कि इस कोर्स में क्या होता है, इस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हम आपको किस तरीके से कोर्सेज करवा रहे हैं, तो आप सारी डिटेल्स की क्वेरीज ले सकते हैं हमसे इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके सिंपली। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आर प्रीवियस वीडियोस जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं अबाउट CHSL एग्जाम स्ट्रैटेजी, SSC एग्जाम स्ट्रैटेजी, CGL एग्जाम स्ट्रैटेजी, सारी वीडियोस आपके पास चैनल पर अपलोडेड हैं, तो डू चेक इट आउट in our channel, and thank you so much for watching the video.